हेलो एवरीबॉडी फ्रॉम क्लास 6। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 ओके। इसके पिछले वीडियो में मैंने डिजिबिलिटी टेस्ट को स्टडी करवा दिया था। डिजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबल जो था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 15 एंड सम एडिशनल डिविजिबिलिटी रूल थे। इसको मैंने बता दिया था और उसी के आधार पर हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक इफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। इफ एस देन फाइंड आउट विदर द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स आर आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है। इसके कहने का मीन्स क्या है? कह रहा है चेक इट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। चेक कीजिए क्या जो दिए गए नंबर हैं, जैसे ए बी सी डी पार्ट करके दिया गया 4 पार्ट, इसमें से कह रहा है क्या इसमें जो दिया गया पार्ट है क्या 4 से डिविजिबल है क्या। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा है 128 एंड 256, ठीक है। कह रहा है क्या 128 एंड 256 भी 4 से डिविजिबल हैं। इसको हमें चेक करना है। कैसे चेक किया जाएगा? रूल्स मैंने बताया था। रूल्स में क्या बताया था कि यदि 4 से डिविजिबल को चेक करना है तो डिजिट का जो नंबर दिया गया है, नंबर का लास्ट 2 डिजिट, नंबर का लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना है क्या वह 4 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर 128 है ना, 128 का हमें लास्ट 2 देखना है 28 एंड 256 का 56 देखना है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। इसमें से यदि दोनों 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर और कहा इफ एस, यदि हाँ यदि ये 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो देन फाइंड आउट विदर द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स आर आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। कह रहा है यदि 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो यह भी चेक कीजिए कि इनका सम, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का डिफरेंस, सम यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, डिफरेंस यानी हायर में से लो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। जो बचता है, ठीक है, जो बचेगा वह भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही हमें चेक करना है। तो चलिए चलते हैं, इसका एक पार्ट लेके हम चेक कर लेते हैं। सी पार्ट ही लेके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट है, 128 एंड 256। इसको चेक करना है क्या ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होने के लिए मैंने अभी बताया है कि इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 128 का लेके चलेंगे और यहाँ पर 256 का। तो 128 का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 28 है और यहाँ पर इसका लास्ट 2 डिजिट 56 है, ठीक है। इसको हमें देखना है क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और इसको भी देखना है क्या ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। कितनी टाइम? 7 टाइम कट गया, ठीक है। और ये जो होता है ये भी कट जाएगा, कितनी टाइम? 14 टाइम, 14 4 जा 56 होता है, तो 14 टाइम ये भी डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब 128 एंड 256 आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये दोनों 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। देन तब यदि ये डिवाइड हो जा रहे हैं तब, ठीक है। इसके आगे हमें देखना है, इनका सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम एंड
डिफरेंस, एक को सम निकालेंगे और एक को डिफरेंस निकालेंगे। तो सम निकाल लेते हैं। सम यानी 128 प्लस 256, ठीक है। और जब डिफरेंस निकालेंगे इसका तो हम करेंगे 256 माइनस 128, डिफरेंस निकालते हैं हायर टू लो, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 8 6 होता है 14, 14 का 4 हो गया, एंड 1 कैरी 5 2 7 1 8, यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस जब निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 कैरी जाएगा 16, 16 से 1 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 8, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, ठीक है। देखिए एक हो गया 384, एक हो गया 128, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 384 एंड 128 आर डिविजिबल बाई 4। क्या चेक करना हमें, जो सम आया है 384 एंड जो डिफरेंस आया 128, इन दोनों को चेक करना क्या ये 4 से डिविजिबल हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक किया जाएगा, तो देखिए इसको चेक करने के लिए लास्ट हमेशा 4 से डिविजिबल होने का यही रूल है कि लास्ट का जो दिए गए नंबर हैं, लास्ट का 2 डिजिट, यानी इसका है 84 लास्ट, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट 84 हो गया, और इसका लास्ट 2 डिजिट ये हो गया 28। अब हमें देखना क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये 4, यदि ये 4 से डिवाइड हो गया तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये 4 7 जा 28, ठीक है। दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस 384 एंड 128 आर आल्सो डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये हमारा इतना सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें का जितने भी पार्ट दिए गए हैं सेम टाइप से इसी तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो उसको मैं दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूजन क्या होगा, कन्फ्यूजन एक ही जगह हो सकता है, और कौन सा जगह है, देखिए यदि ये दिया है 16, ठीक है, तो कहोगे लास्ट का 2 डिजिट कहाँ है, इसमें तो 2 डिजिट टोटल दिया है, तो 2 डिजिट कहाँ है ना, तो 2 डिजिट ही लेके चलेंगे हम। यदि 96 दिया तो 96 लेके चलेंगे, यदि 128 दिया था तो हम 28 लेके चले थे ना, यानी लास्ट का 2 डिजिट। यदि 2 दिया गया है तब 2 देखेंगे, यदि मान लो 04 दिया गया है तो क्या करेंगे, तो लास्ट का ही एक डिजिट लेके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 4 जैसे आ गया 4, तो 4 ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। इसके आगे 0 लगाते रहना, ठीक है, ये 2 डिजिट माना जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अनुसार ही हमें 3 पार्ट को और सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इस पार्ट को मैंने बता दिया, ठीक है। इसी के अनुसार आप फर्स्ट को लगाइए, ए को लगाइए, बी को एंड डी को लगाइएगा, ठीक है। सेम टाइप से लगाइए, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कीजिए, जो नहीं हो रहा है इसका भी मैंने एक एडिशनल रूल बताया था। क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इफ़ 2 numbers are divisible by a number, if 2 numbers are divisible by a number, if 2 number are divisible by a number, ठीक है, then their sum is also dividable by that number। उसी टाइप से यहाँ भी दिया गया है, then their difference is also dividable by that number। मैंने इस रूल को पिछली वीडियो में बता दिया था कि यदि 2 संख्या दिया गया है अलग अलग 4 से यानी 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम एंड डिफरेंस भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी रूल का यूज यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर।
कहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स। यहाँ पर कहा है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर्स, उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीपल करना है। इसका हमें किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 77 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें 93 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें 143 आ जाए, लेकिन किस टाइप का मल्टीप्लाई करना है हमें, कोप्राइम नंबर्स का। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी उसमें अभाज्य संख्या हो। ठीक है, दोनों ही अभाज्य संख्या, क्योंकि मैंने बता दिया था कोप्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, रूल को स्टडी कर लीजिए, विदाउट रूल का स्टडी किए आप एक क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका भी मैं एक पार्ट अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए पार्ट है 77, बी पार्ट है 93 एंड सी पार्ट है 143। ठीक है, इन तीनों का एक ही टाइप से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हम ए पार्ट पर डिस्कस करते हैं। 77 कह रहा है ना, 77 का इस टाइप से प्रोडक्ट फाइंड कीजिए कि उसका मल्टीप्लाई जो आए 77 आए, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों नंबर से, दो ही नंबर से, तो वो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 77 का हम जानते हैं 11 7 जा होता है 77। ठीक है, बी का है 93 का होता है 3 मल्टीप्लाई 31, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और सी जो पार्ट है 143, इसका तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप खुद कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। ठीक है, जब आप इस विधि से, इसे क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड से इसका मल्टीपल निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 या 3 फैक्टर आएंगे यहाँ पर, तो 2 ही आएंगे, क्योंकि कहाँ पर को प्राइम कहा ना, 2 फैक्टर ही आएंगे। तो उसको निकालिएगा। सबसे पहले कैसे निकलेगा, देख लीजिए, हम हिंट दे रहे हैं। यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, और जो यहाँ पर शेष बचेगा 13, तो ये 13 से डिवाइड हो गया, तो यानी हो गया 11 इंटू 13। लो, मैंने इसको भी बता दिया। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। को प्राइम नंबर अब प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना था, एक को प्राइम नंबर हो गया और हमने लिख दिया प्रोडक्ट। यदि सम कहा होता तो सम के रूप में ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस कहा होता तो डिफरेंस में ऐसे लिखते, लेकिन कहा नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूज द कहा चेक इफ द एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ द गिवन टू नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। इसके कहने का मतलब है 2, 3 और 5, 2, 3 या 5। ठीक है, कह रहा है जो पार्ट दिए गए हैं 3 पार्ट, तो इसमें से सबसे पहले हमें एडिशन निकालना है एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के बाद चेक करना है कि क्या ये 2, 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक पार्ट मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, बी सी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, इसको प्रैक्टिस के रूप में लगाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले पार्ट पर। देखिए एक दिया 32, एक दिया 64। क्या हमें चेक करना है क्या ये डिविजिबल हैं 2, 3 और 5 से। ठीक है, हमें 3 नंबर से चेक करना है, 2 से, 3 से और 5 से। तो सबसे पहले इसका हम सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सम कितना होगा 32 एंड 64, ये हो गया हमारा 6, 9, 96 हो गया। ठीक है, यदि हम इसके डिफरेंस इधर निकाल लें, डिफरेंस ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 64 माइनस 32 यानी कि 32। ठीक है, एक हो गया 96, एक हो गया 36। इसको हमें चेक करना क्या ये 2 से डिवाइड हैं,
क्या ये 2 से, सबसे पहले हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। डिविजिबल बाई 2, सबसे पहले चेक करेंगे किसका, 2 का, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर 96 है, तो मैंने डिवाइड 2 से डिवाइड होने के रूल बताए थे, इधर भी लिख लीजिए, एक साथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाई 2, तो डिविजिबल होने के लास्ट में क्या नियम थे मैंने बताए थे, रूल था लास्ट में क्या होना चाहिए था, 0 हो, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, ठीक है, 6 और 8, ठीक है। लास्ट में कितने होने चाहिए, लास्ट डिजिट, क्या, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 या 6 या 8, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। 2 से हम चेक कर रहे हैं ना, रूल में एक ही तरफ लिख रहा हूँ लेकिन दोनों तरफ अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम डिविजिबल 2 का चेक करेंगे, किसका चेक करना, 96 का, तो 96 यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो इसमें 6 भी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 96 इज, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले 96 बाई 2 कर लेंगे, यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8, 18 2 जा 16, कट गया 18 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 96 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। सेम टाइप यहाँ पर करना है, यहाँ पर 32/2 करना है, एक कट गया 16 टाइम, ठीक है, एक पूरा कट गया। अब यहाँ पर जो हमें लिखना है, सेम जैसे मैंने यहाँ लिखा वैसे यहाँ भी लिखना है, 32 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। मैंने एक पार्ट को सॉल्व करा दिया, किसका, जो 2 से डिवाइड होने का रूल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे, 3 का, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यहाँ भी चेक करेंगे, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन पर लेके चलेंगे, और 3 के मैंने जो बताया था कि 3 से जब डिवाइड का हम डिविजिबल चेक करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, ठीक है। उसका जो रूल था, रूल मैंने बताया था पहले, रूल क्या था, उसके प्रत्येक जो डिजिट थे, सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 3, ये है हमारा रूल, ठीक है। रूल क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। एक तो 2 का था, 2 को आप भूल जाइए इस समय, आप आइए 3 पर, ठीक है। 3 पर जब हम चेक करेंगे, इसका रूल जो होता है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका ईच डिजिट हमें सम करना है, ऐड करना है, यानी कि जितनी डिजिट दिए गए हैं उन सबको हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करना है। यदि डिवाइड हो जा रहे हैं तो जो दिए गए नंबर हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 96 दिया गया था, उसका चेक करते हैं। 96 का चेक करने के लिए हमें सबसे पहले 9 + 6 का ऐड करेंगे, तो ये हो गया 15। 15 क्या 3 से डिवाइड है, हाँ 5 टाइम, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे, यहाँ पर 32 है, 32 3 + 2 = 5, यहाँ पर 3 क्या ये डिवाइड है, डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो गया।
तो यहाँ पर लिखेंगे 96 इज डिविजिबल बाई 3 एंड यहाँ पर लिखेंगे 32 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 से डिवाइड हो गया। आप इसको मत, इस शंका में मत रहिए कि एक हो रहा है दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। तो जो रूल है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। यदि डिविजिबल हो रहा है तो उसको लिखेंगे, यदि नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमारा एक पार्ट और बचा है। किससे चेक करना है हमें? डिविजिबल बाई 5। तो इसका जो रूल था, रूल मैंने बहुत ही सिंपल बताया था। क्या बताया था? इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 5 और 0, वंस प्लेस डिजिट आर 5 और 0, यानी वंस के प्लेस पर जो होना चाहिए 5 और 0 होना चाहिए। क्या ये फॉलो करता है? किसी के लास्ट में यहाँ पर 96 है, क्या इसके लास्ट में 0 है? और यहाँ पर 32, क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं है। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर 5 से डिवाइड, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 96 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर एंड 32 इज नॉट, यहाँ पर एक साथ भी लिख सकते हैं 96 एंड 32 आर नॉट डिविजिबल बाई 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जिस पार्ट को अभी सॉल्व कराया है, देखिए 32 एंड 64 था ना, तो यहाँ पर 45 90 इसी तरीके से इसको भी चेक कीजिएगा। इसी तरीके से इसको भी आसानी से एकदम केयरफुल होके चेक कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक पार्ट का सॉल्यूशन लगाने में करीब 1 पेज लग गया। ठीक है, आप इसको आसानी से लगाएंगे, रिलैक्स होकर लगाएंगे, तभी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम आसानी के साथ इसको लगाइएगा। एक पार्ट हम और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट। यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट टू फाइंड इट इफ द नंबर इज डिविजिबल और नॉट, पुट एज टिक इफ इट इज डिविजिबल। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा हमारा हार्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें हमें देखिए चेक करना किससे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, हमें कितना चेक करना है? करीब 12 नंबर से हमें डिविजिबल चेक करना है। ठीक है, तो डिविजिबल चेक करने के लिए हमें एल पार्ट जे पार्ट तक चेक करना है, जे पार्ट तक चेक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा हो सकता है और इसको चेक करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, तो मैं एक बता दे रहा हूँ किस तरीके से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक रफ कॉपी लीजिएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिए गए हैं, ठीक है, आप इस टेबल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टेबल को इस तरीके से, देखिए मैं टेबल का एकदम फुल दिखा दे रहा हूँ, इतना ही लंबा टेबल है। ठीक है, आप गिन लीजिएगा कितने रो एंड कॉलम है, उसके हिसाब से ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने के बाद इसमें नंबर्स हैं एंड डिविजिबल बाई दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए है 390 का हमें चेक करना, क्या ये 2 से डिविजिबल है? देखिए 390 का हमें चेक करना है 2 से, 3 से, 5 6 7 8 9 10 11 15 तक हमें इसका चेक करना है। ठीक है, मैंने इसमें कई रूल्स बता दिए हैं किस तरीके से चेक किया जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट है, मैंने तो सब बता दिया है कि जैसे जैसे चेक करना है, टोटल नंबर्स वही दिए गए हैं। यदि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो पूरा देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, यदि नहीं देखे हैं
तो रिक्वेस्ट की सबसे पहले आप डिजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उसको देखने के बाद ही इस आगे को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं इससे बता दे रहा हूँ 390 का है, इसको आपको करना है। किस तरीके से हमें करना है, 390 है ना, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 से होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हमें पता हो गया। रूल को आप अपने अंदर ही समाहित कीजिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ये लास्ट में 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 एंड 8 होना चाहिए, इसमें से कोई भी डिजिट होना चाहिए। तो 0 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड है, ठीक है। ऐसे टिक करना है। 3 से चेक करना है, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। रूल क्या था, रूल यही था 390 0 यदि है तो 3 + 90 + 0 तीनों को ऐड कर लो, क्या 3 से डिवाइड होगा। तीनों को ऐड करने के बाद क्या 3 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 12, 3 ये 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइडेबल है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें, ठीक है, ऐसे करना है। 4 से चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, क्या ये डिवाइड होगा। देखिए 90 है, 90 का 4 से करेंगे तो ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 जा 20, 28.5 आ गया। तो ये डिवाइडेबल नहीं है, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो ये डिवाइडेबल है। 6 में 6 का देखिए मैंने एक रूल और बताया था, क्या बताया था, यदि कोई नंबर 2 3 से डिवाइड हैं, ठीक है, 2 और 3 से डिवाइड हैं, तो उसके प्रोडक्ट यानी 2 × 3 यानी 6 से भी डिवाइड होगा। इतना याद रखिएगा। एडिशनल रूल जो मैंने लास्ट में बताया था, उस रूल के अकॉर्डिंग यदि कोई नंबर 2 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिवाइड होंगे। यानी 2 5 से हो रहे हैं तो उसका 10 से भी होगा। उसी तरीके से हमें यहाँ यूज करना है। यदि 6 का यहाँ पर 2 6 का डिवाइड हो रहा है टोटल, तो यहाँ पर 6 के हो जाएगा, ठीक है। 7 का तो आपको चेक करना होगा, 8 का, 4 और 2 का चेक करेंगे, नहीं हो रहा था ना, तो 8 से भी नहीं होगा। आप रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से केयरफुल होके और रिलैक्स होके जे पार्ट तक आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यदि आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको केवल एक पेज पर ही सेंड करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो इसके अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक हम इस वीडियो में जो मैंने अभी बताया है उसका रिस्पांस कैसे है उसको चेक करने का वेट करूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।